अच्छा, तो ये रोज रोज की छींकें, ये बंद नाक और ये जो मुसलसल एक बेचैनी सी लगी रहती है, आखिर ये है क्या? कोई आम सी एलर्जी है या मामला कुछ ज्यादा सीरियस है? आइए, आज इसका पता लगाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि नाक कभी मुसलसल बह रही है और कभी एकदम से बंद हो जाती है, और वो छींकें जो शुरू होती हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेती? साथ में चेहरे पर एक अजीब सा भारीपन। देखिए, ये बहुत ही कॉमन कहानी है और ज्यादातर लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई ये कोई एलर्जी है या फिर कहीं ये साइनस का मसला तो नहीं। और सारा मसला यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अगर इलाज गलत हो तो एक छोटा सा मसला भी सालों की तकलीफ बन सकता है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं और असल हकीकत को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलर्जी की। इसकी पहचान आखिर है क्या? देखिए, मेडिकल लैंग्वेज में इसे एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में ये हमारे जिस्म के इम्यून सिस्टम का एक ओवर रिएक्शन है। मतलब जब मौसम बदलता है या धूल मिट्टी आती है तो हमारा जिस्म कुछ ज़्यादा ही रद्द-ए-अमल दिखा देता है। अब एलर्जी की जो अलामात है ना, वो अक्सर बहुत वाज़ेह होती हैं। जैसे सुबह सवेरे उठते ही छींकें शुरू हो जाना, नाक से पतला पानी जैसा बहना और आंखों में खारिश होना या पानी आना। ये सब टिपिकल एलर्जी की निशानियां हैं। और अच्छी बात यह है कि यह अक्सर दवाई से या थोड़े परहेज से कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन अगर अलामात इससे मुख्तलिफ हैं तो फिर हो सकता है कि मामला कुछ और हो। तो अब बात करते हैं साइनस इन्फेक्शन की। इन दोनों में फ़र्क बिल्कुल साफ है। जहां एलर्जी में नाक से पतला पानी बहता है, वहीं साइनोसाइटिस में गाढ़ा पीला या हरे रंग का डिस्चार्ज होता है। एलर्जी में छींकें और आंखों में खारिश होती है, जबकि साइनोसाइटिस की बड़ी निशानी चेहरे पर दबाव या दर्द और कभी-कभी तो बुखार भी हो जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि साइनसाइटिस एक ज़्यादा संगीन हालत है। इसमें आम दवाई काम नहीं करती। इसके लिए बाकायदा एंटीबायोटिक्स और कुछ केसेस में तो सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब आते हैं इस सबसे बड़ी गलती पर जो अक्सर लोग कर बैठते हैं, एक ऐसी गलती जिससे हर हाल में बचना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखें, सही तशखीस के बगैर इलाज वक्त और पैसे दोनों का ज़िया है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, ये एक हकीकत है। तो होता क्या है, लोग खुद से इलाज के चक्कर में पड़ जाते हैं। कभी एलर्जी की कोई गोली खा ली, कभी किसी से पूछकर कोई एंटीबायोटिक शुरू कर दी, और नतीजा क्या निकलता है? कुछ भी नहीं। ना एलर्जी ठीक होती है, ना साइनस का मसला हल होता है। बस एक ना खत्म होने वाले चक्कर में फंसकर रह जाते हैं। तो फिर इस चक्कर को तोड़ा कैसे जाए? सही रास्ता क्या है? चलें अब हल पर बात करते हैं। हल बहुत आसान है और इसके सिर्फ 3 कदम हैं। पहला, अपनी अलामात को ठीक से पहचानें। दूसरा, खुद से दवाइयां लेना फौरन बंद कर दें। और तीसरा और सबसे अहम कदम, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर सही तशखीस करवाएं। क्योंकि आखिर में ये सिर्फ नाक या छींकों का मसला नहीं है, ये आपकी जिंदगी और आपकी सेहत का मामला है। जरा सोचिए, एक आम सा लगने वाला मसला अगर सालों तक उसका सही इलाज ना हो तो ये आपकी नींद, आपके सांस लेने के अमल और आपकी पूरी जिंदगी के मेयार को खराब कर सकता है। क्योंकि अपनी सेहत को नज़रअंदाज करना असल में अपनी ज़िंदगी को नज़रअंदाज करने के बराबर है। ये एक सादा सी सच्चाई है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर आपको अपनी सेहत की फिक्र है और ऐसी ही ज़रूरी मालूमात चाहते हैं तो इस चैनल को फौरन लाइक और सब्सक्राइब करें।